Hello everyone, welcome back to Shruti's Psychology World. So today we are going to start with a new chapter that is called motivation, right? Seems interesting? So let's begin. What is motivation? अब आप लोगों को पता है कि आप श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड पर हो, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करती हूँ. आई डो नॉट स्टार्ट विद द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, राइट? सो मोटिवेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अब मॉर्निंग में उठते हो, आप अपने नेबर को देखते हो कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं. आप शाम को उनको मिलते हो, शाम को आप देखते हो कि वो योगा कर रहे हैं. उसके थोड़ी देर के बाद आप बाहर जाते हो, जिम की तरफ जाते हो, तो आप देखते हो कि वो जिम में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब सोचते हो कि इतना इतना वर्कआउट क्यों कर रहे हैं. तब आपको पता चलता है कि ही इज़ डूइंग दिस वर्कआउट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी फिट. उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू डिटेक्ट हुआ है जिसके कारण उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है दैट यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन सम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, अदरवाइज आप बहुत बीमार हो जाओगे. सो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से हमें पता चलता है वाई अ पर्सन डज समथिंग. वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, वाई ऑफ बिहेवियर, राइट? आप किसी के घर जाते हो, आप देखते हो कि उन्होंने अपना घर का जो गार्डन है बहुत सुंदर मेंटेन किया है. आप देखते हो कि उनका किचन गार्डन बहुत अच्छा है. फिर आप यू वंडर कि इतने बिजी स्केड्यूल में भी ये लोग इतना टाइम कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं. व्हाई दे आर डूइंग, हाउ कैन दे डू. मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता विद माई जॉब एंड माई पर्सनल लाइफ. तो आप सोचते हो ओके, ये इसलिए ये कर रहे हैं बिकॉज इसको करने में उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्लेजेंट फीलिंग्स आती हैं ऐसा करने से. इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स. उनको अपना घर को डेकोरेट करना, अपने इन चीज़ों में इंडल्ज होना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तभी वो ये कर रहे हैं. सो यू गेट टू नो अबाउट द रीजंस व्हाई अ पर्सन डज समथिंग, राइट? तो दिस इज़ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ कॉल्ड मूवेयर. मूवेयर का मतलब होता है टू मूव. तो मोटिवेशन क्या है? इट इनिशिएट्स, ये आपके बिहेवियर को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है. इट इनिशिएट्स, इट इट गाइड्स, इट सस्टेन्स. वाई यू आर मोटिवेटेड एंड वाई यू स्टे मोटिवेटेड. सस्टेन करना, आपके बिहेवियर को मेंटेन करना. ये नहीं कि आप आज मोटिवेट हुए किसी काम को करने के लिए और कल आप डिमोटिवेट हो गए. नो, ये आपके बिहेवियर को जब तक आप गोल तक नहीं पहुंच पाते, आपके बिहेवियर को इनिशिएट करने के साथ साथ आपके बिहेवियर को रेगुलेट भी करता है, आपके बिहेवियर को सस्टेन करता है, मेंटेन करता है मतलब, और आपको गाइड करता है, आपको ऑर्गेनाइज करता है एंड आपको रेगुलेट करता है. दिस इज मोटिवेशन, राइट? सो अब हमने ये पढ़ना है कि ड्राइविंग फोर्सेस क्या है. व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस दैट लीड्स टू दिस बिहेवियर्स एंड व्हाट आर द ट्रिगर्स व्हाई यू आर मोटिवेटेड एंड व्हाई यू स्टे मोटिवेटेड. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट? सो इसका फर्स्ट है एक्टिवेशन. एक्टिवेशन का क्या मतलब है? एक्टिवेशन मतलब जब भी आप किसी एक्टिविटी की तरफ चलते हो, जब आप मोटिवेट होते हो. सपोज आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, यू वांट टू अर्न अ डिग्री इन साइकोलॉजी. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको इनरोल करना पड़ेगा. बैठे बैठे तो आपको साइकोलॉजी समझ आ नहीं जाएगी. तो यू इनरोल योर सेल्फ इन द डिग्री, यू इनरोल योर सेल्फ इन दैट सब्जेक्ट. आप कॉलेज में जाते हो, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो. आप इस तरह से आपका ये जो आपका जो बिहेवियर है ये स्टार्ट होता है, मोटिवेटेड बिहेवियर स्टार्ट होता है. दैट इज़ डिसीजन टू इनिशिएट अ बिहेवियर. आप ये डिसीजन लेते हो, बिहेवियर को इनिशिएट करते हो टूवर्ड्स अ डिज़ायर्ड आउटकम. मेरा डिज़ायर्ड आउटकम क्या है? कि मुझे साइकोलॉजी में डिग्री करनी है, मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, मुझे साइकोलॉजी में मास्टर्स करना है, राइट? सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. परसिस्टेंस, इसमें परसिस्टेंस होती है. परसिस्टेंस का क्या मतलब है? कंटिन्यूड कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डिसिप्लिन that keeps you working, that keeps a person working towards their desired outcome. अब ये नहीं कि आप मोटिवेट हुए तो आज आप क्लास के लिए गए, कल आप नहीं गए, आपने बीच में छोड़ दिया. आपको मुश्किल लगा, आपने छोड़ दिया ये सब्जेक्ट, और आपने सोचा नहीं ये तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ. नो, ऐसा नहीं होता. परसिस्टेंस, अब कंटिन्यूसली
करते रहते हो, चलते रहते हो लगातार। आपको बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हिंड्रेंसेस आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, फिर भी आप पढ़ रहे हो। आपको फैटीग है, फिर भी आप पढ़ रहे हो, आप रेगुलर आ रहे हो क्लासेस में, राइट? सो दिस इज़ योर परसिस्टेंस एंड देन इज़ योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? एनर्जी कितनी लगा रहे हो आप, एफर्ट कितना डाल रहे हो। यू वांट टू अर्न अ डिग्री इन साइकोलॉजी, सो आप क्लास में भी आ रहे हो, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हो। देन आप क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो तो सुन ही रहे हो, एट द सेम टाइम आप उसके बाद लाइब्रेरी जा रहे हो, घर नहीं जा रहे, आप लाइब्रेरी जा रहे हो। लाइब्रेरी में भी उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ रहे हो, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जर्नल्स पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। तो यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है दैट वी आर मोटिवेटेड, व्हाई अ पर्सन स्टे मोटिवेटेड, व्हाट आर द ट्रिगर्स। सो मोटिवेशन क्या है? इट इज़ योर यू नो ड्राइविंग फोर्सेस, दे आर ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस, राइट? सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो मोटिवेशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन। मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आपको अराउज करता है, इनिशिएट करता है, अराउजिंग एक्शन। सस्टेनिंग आपके बिहेवियर को मेंटेन करता है, सस्टेनिंग एक्टिविटी इन प्रोग्रेस, एंड रेगुलेटिंग पैटर्न्स ऑफ एक्टिविटी, रेगुलेट भी करता है। अब कैसा चल रहा है आपका काम, उसको चेक करना, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोटिवेशन साइकिल। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड। थैंक यू।